भाई महाराष्ट्र के मालेगांव में पहुंचे थे, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक तरफ की बात की गई। एक तरफ की बात अबू साहब ने भी की, एक तरफ की बात अखिलेश यादव जी भी करते हुए नजर आ रहे थे। क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही था? सबकी बात नहीं हो सकती थी? ठीक है, पहले एक और जवाब मुझे चाहिए। बटोगे कटोगे ये एक तरफ का जवाब है या नहीं है? तो ये तो एकजुट होने की बात थी ना, ये तो सभी के एकजुट होने की बात थी ना। अब मोदी साहब ने कहा कि मुसलमानों को क्यों नहीं बांट रहे हो, हिंदुओं को जातियों से बांट रहे हो, तो सिर्फ हिंदुओं की बात की ना। अब अगर मोदी साहब ने वहां की, ये मान लेते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की बात की, मोदी, योगी ने और हेमंत बिश्व शर्मा ने, तो ये भी बात नहीं। तो एकजुटता की अगर बात थी तो एकजुटता में क्या ये था कि सिर्फ हिंदू एकजुट होंगे या सिर्फ मुसलमान एकजुट होंगे? नहीं, मोदी साहब ने तो ये कहा ना कि हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांट रहे हो, मुसलमान को क्यों नहीं बांटते हो जातियों के नाम पर, उनसे क्यों नहीं पूछते हो, हिंदू एक हो जाओ वरना कटोगे। तो ये बात सही है, ऐसा कह सकते हैं। हिंदुओं को एक करने की बात प्रधानमंत्री योगी, हेमंत बिश्व शर्मा और बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो वरना औरतें बच जाती, तो पहले मुख्तार अब्बास नकवी को भगा दो, सारी भारत की औरतें बच जाती, उनकी इज्जत न लुटती, तो पहले मुख्तार अब्बास नकवी से बचा लो ना। वही सारे मुसलमान लोग हैं जो इज्जत लूट रहे हैं औरतों की, शहजाद पूनावाला लूटता है। ये स्टेटमेंट है गिरिराज सिंह। नहीं, आप पर्सनल एक किसी का नाम लेकर इस तरह की बेहुदा टिप्पणी करेंगे तारिक भाई, तो ये बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। कह रहा हूं जो बात आपके अखिलेश यादव करते हैं, जो बात यहाँ पर अबू करते हैं, वही बात फिर आप भी कर रहे हैं। क्या अंतर रह गया? अब जब नहीं, आप किसी का एक पर्सन का नाम लेकर आप ये बोल रहे हैं कि शहजाद पूनावाला अगर महिलाओं की इज्जत लूटता है या फिर मुख्तार अब्बास नकवी महिलाओं की इज्जत लूटता है, तो ये बहुत गलत है। ये अधिकार है ये कहने, नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है जब आप एक किसी का नाम लेकर बोलते हैं कि वो महिलाओं की इज्जत लूटता है। आपको तो मैं सेंसिबल इंसान समझता हूं, और अगर गिरिराज सिंह आपको सेंसिबल इंसान समझता हूं, आप इस तरह की बेहुदा बात करते हैं। गिरिराज सिंह का यह अधिकार है कहने का कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो हिंदुस्तान की औरतों की इज्जत बच जाती, ये अधिकार है कहने का। इस तरह की बेहुदा बात आप कर रहे हैं, गलत बात है। गिरिराज सिंह की बात, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मेरी बात बेहुदा है, मैंने मान लिया, मैं बेहुदा आदमी हूं, और गिरिराज सिंह की बात अच्छी है। गिरिराज सिंह की बात अच्छी है। नहीं, बताइए ना, आपको क्या दिक्कत थी? आप वो क्लियर बोलिए। देखिए, यहां पर वरिष्ठ पत्रकार अवस्थी जी उनसे बात करेंगे, बीजेपी की बात मैं नीला सिंह से करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी की बात आपसे पूछूंगा ना। मैं गिरिराज सिंह के बयानों का खंडन चाह रहा हूं कि बीजेपी के लोग गिरिराज सिंह के बयान का खंडन करें कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो बहू बेटियों की इज्जत बच जाती। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान ही लोग सारे जो कुकर्म है कर रहे हैं, तो उस मुसलमानों में मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद पूनावाला भी आते हैं, पहले उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। इतने स्टेटमेंट में मैंने क्या गलत कह दिया? और पहले कह देना कि गिरिराज सिंह गलत है। नहीं, अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर, सुनिए ना, अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे तो मैं ये बोल रहा हूं, तो किसी और का नाम लेने की जगह आप भी मुसलमान हैं, आप अपनी बात बोल देते कि क्या आप रेपिस्ट हैं, क्या आप बलात्कारी हैं? मैं यही कर लेता हूं। नहीं, तो बस ये पहले आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए था। ठीक है, अब सुनिए ना, अब आपने सवाल उठाया, बहुत सुनिए, मामले को बहुत लंबा खींचेंगे तो फिर जवाब नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि सबके जवाब भी उसी वक्त ले लिए जाए, बहुत जरूरी होता है। एक मिनट अनिला जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन यहां पर लगे हुए हैं, और अगर कुछ गलत बात बोली गई तो मैंने तुरंत वहां पर बोला भी था, लेकिन उनको दिक्कत है गिरिराज सिंह के बयान से, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर वो बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं। मेरी सबको राम राम। और अगर गिरिराज सिंह जी के स्टेटमेंट से, बयान से समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा आपत्ति है, तो अखिलेश यादव जी एक प्रेस बुलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मांगे ना गिरिराज सिंह जी से खंडन कि आपने मुसलमानों के लिए ऐसा क्यों कहा। करें ना भाई, मैं और आप तो प्रवक्ता हैं, हमें अपनी औकात और अपनी हद जाननी चाहिए कि हम कहां तक जा सकते हैं। गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूछे, हिम्मत है तो। मैं तो चुनौती देती हूँ अखिलेश यादव जी को, हिम्मत है तो पूछो, करो, बुलाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, अब्बू आजमी को मंच पर चढ़ाकर और मां को चुनौती देते हुए, हिंदुओं की मां को चुनौती देते हुए ये कहना कि 8 विधायक आ जाए, 2 तो हैं, 8 विधायक आ जाए, किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाया होगा कि वो हमें चुनौती दे सके। वो ठीक कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा उनकी बातों पे। इस देश में, इस राष्ट्र में यही हो रहा है साहब। 8 से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हिंदू जो है माइनॉरिटी में आ चुका है, और अभी भी बटेगा तो कटेगा। अगर आप जो है जातियों में बट जाओ
अगड़ा पिछड़ा सवर्ण फलाना ढिमकाना, जो कि निरंतर कांग्रेस और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जैसे समाजवादी पार्टी है प्रयास है, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदू डिवाइड हो। एक समय ऐसा था हिमांशु जी कि ईरान से लेके म्यांमार तक अखंड भारत हमारा था। क्यों खंड खंड हुआ? इन गद्दारों की वजह से ही तो। हर युग में इस प्रकार के गद्दार बैठे हुए हैं। आज हमारा भारत इतना सा रह गया है, उसको भी ये खंडित करने में लगे। इन्हें पता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को टारगेट कर दो, जातियों में बांट दो, उसको खंड खंड कर। अच्छा अनिला जी एक बात बताइए आप, हाँ अनिला जी आपने एक बात कही कि यहाँ पर प्रवक्ता अपनी अलग एक जगह रखते हैं और एक बड़े नेता या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपनी अलग जगह रखते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। अगर गिरिराज सिंह भी एक तरफा बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी कहेगी हम भी एक तरफा बात करेंगे, इसमें फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, मैंने तो अभी प्रशंसा कर दी अबू आजमी की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 8 और जिता दो, फिर महाराष्ट्र का हाल देख लो। पर ये भूले ना, महाराष्ट्र मराठों की भूमि है साहब। आप 11.5% हो वहां पे, भूलो मत, ज्यादा उछलो मत। हाँ, हमारी माओ को चुनौती मत दो कि किस प्रकार के पूतों को उन्होंने जन्म दिया है, कौन सा दूध पिलाया है। ठीक है, उस प्रकार की चुनौती ये ना दे। बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह जी, अगर उन्होंने कुछ कहा है सोच के कहा होगा, मैं तो चुनौती देती हूँ अखिलेश यादव जी को। अरे करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूछिए गिरिराज सिंह जी ने ऐसा क्यों कहा है। मैं एक चीज जानती हूँ, बलात्कार मतलब महिला अपराधीकरण के लिए मैं महिलाओं को कभी भी किसी जाति और धर्म के आईने से या मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देखती हूँ। अपराधीकरण महिलाओं के प्रति बहुत खराब है, वो चाहे किसी जाति धर्म से आता हो। मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहती। और एक चीज और कहना चाहती हूँ, ये अबू आजमी और इस तरीके के ओवैसी और ढिमकाना फिलकाना जो भी है, इन जैसे मुसलमान मुट्ठी भर हैं, बाकी अमन चैन से रहना चाहते हैं। और जो अमन चैन से नहीं रहना चाहते तो याद रखें, हिंदू अभी भी जो है 80% से ज्यादा है। कमजोर मत समझना। अब नीजेश अवस्थी जी, अब मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि आपने यहां पर तारिक भाई का भी बयान सुना, आपने अनिला जी का भी बयान सुना, आपने अबू साहब से लेकर अखिलेश जी जो बोल रहे हैं और गिरिराज सिंह जो सब जुड़ गया। ये इस तरह की बयानबाजी से क्या निष्कर्ष निकलता है? हिमांशु, मैं कहां से शुरू करूं? जहां से आप चाहें सर। आपने अबू आजमी का नाम लिया, तारिक साहब ने गिरिराज सिंह का नाम ले दिया, मैं फिर महबूब अली का नाम ले देता हूं। महबूब अली से पहले किसी और का नाम ले देता हूं, बर्क साहब का नाम ले देता हूं, एसटी हसन साहब का नाम ले देता हूं। अब बताइए किसका नाम लूं? आजम खान साहब का ले देता हूं। कहां से शुरू करूं? बताइए कि कौन किसके जवाब में क्या कह रहा है। तारिक साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे किसी भी बयान के कोई भी किसी भी दल का प्रवक्ता हो, उसको डिफेंड करने की बजाय उसके बारे में कहे कि ये बात नहीं कही जानी चाहिए थी। पूरा देश एक संविधान के तहत चलता है। यहाँ पर इस संविधान में धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता को ये कहने का हक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपको लगा कि एक बड़ा आश्चर्यजनक बयान दिया,